हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा भाई। अगर आपको मैं बोलूं कि एक बाइक के रेट पे आपको एक कार मिल जाएगी तो कौन सी गलत है। जी हाँ, ये है मारुति की तरफ से आने वाली सेलेरियो 1.0 लीटर की LXI वेरिएंट, बेस वेरिएंट। इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है ये 4,69,000 के अराउंड आपको इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो भाई एक बहुत प्रीमियम कार को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट उनके पास फैमिली ज़्यादा है, जिन्हें 4 से 5 लोगों की ज़रूरत है, तो इस गाड़ी को बड़े इजीली खरीद सकते हैं। लगभग 4,69,000 रुपए के एक्स शोरूम कीमत पे रांची के तुलसियान मोटर में ये गाड़ी लगी हुई है, जो कि मारुति की सेलेरियो 1.0 लीटर LXI की मैनुअल ट्रांसमिशन बेस वेरिएंट लगी हुई है। अब आपको इस गाड़ी में क्या कुछ मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर्स तो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो आपको मैनुअल मिलेगा, लेकिन क्या कुछ मिल जाता है, सेफ्टी कितना मिल जाता है। और इस गाड़ी को सिर्फ 5 लाख रुपए का गाड़ी, 4,69,000 के एक्स शोरूम पे आने वाली गाड़ी को भी ग्लोबल इनकैप में आपको 3 स्टार का रेटिंग मिलता है। अब आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। आ जाओ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशन के बारे में, तो यहाँ पर आप इस गाड़ी की जो लंबाई देख रहे होगे ये आपको लगभग 3695 mm के अराउंड में आपको इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है, जो कि 3.6 मीटर के अराउंड आपको इसकी लंबाई मिल जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूँ इसके विड्थ सेक्शन की चौड़ाई की, अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको 1655 mm के अराउंड आपको इसकी चौड़ाई मिलेगी। एंड हाइट की बात करूँ तो लगभग 1.5 मीटर के अराउंड में आपको इसकी ऊंचाई मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसके व्हील बेस सेक्शन की, तो व्हील बेस सेक्शन आप देखोगे फ्रंट टायर और रेयर टायर के बीच में आपको ठीक ठाक मिल जाता है। इवन अगर इस गाड़ी की बूट स्पेस की बात करूँ तो अभी आपको वीडियो के बी रोल्स में दिख रहा होगा, इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है ये लगभग 313 लीटर के अराउंड आपको इसकी बूट स्पेस मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की कैसी है, तो लगभग 170 mm के अराउंड आपको इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की ओवरऑल कर्ब वेट की, तो इस गाड़ी की जो टोटल वजन है वो लगभग 825 kg के अराउंड में आपको इस गाड़ी की कर्ब वेट भी देखने को मिल जाती है। अब आते हैं हम लोग इसके सबसे पहले फ्रंट सेक्शन में। तो फ्रंट सेक्शन आप देखोगे तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से डिज़ाइन करा गया है। सबसे पहले तो ये टर्न इंडिकेटर्स जो है ये आपको बल्ब में मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ इसकी जो लाइटिंग सेक्शन है ये आपको हेलोजन में रिफ्लेक्टर बेस्ट लाइट मिलेगा। नीचे में आपको जगह दिया गया है, अगर आप प्रोजेक्टर लगाना चाहोगे तो आप आफ्टर खरीदने के बाद आप यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह लगा सकते हो। फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे तो सुजुकी का ब्रांडिंग मिल जाता है, क्रोम का फिनिशिंग मिलेगा। और इसकी ग्रिल सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रिल सेक्शन आप देखोगे कंप्लीटली आपको ये मैट ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। फ्रंट में रेडिएटर ग्रिल भी आप एक बार चेकआउट करोगे तो ये भी आपको कंप्लीटली मैट ब्लैक कलर के सेक्शन में देखने को मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग इसकी सबसे बेस्ट चीज इसकी टायर। तो भाई ये टायर सबसे बेस्ट इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि कंपनी फिटेड ये ब्रिज स्टोन का टायर देती है। जो ब्रिज स्टोन का टायर है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आप नए गाड़ी में ये ब्रिज स्टोन का टायर लगाते हो तो वैसे जो टायर का साइकिल होता है वो करीब 40,000 के अराउंड होता है, लेकिन ये ब्रिज स्टोन के टायर को अगर आप रिवर्ट करके लगाते हो, रिवर्ट मतलब क्या कि अगर आपके पास नई गाड़ी है और उस गाड़ी को जैसे सपोज 40,000 किलोमीटर का टायर का साइकिल होता है, तो आप 20,000 किलोमीटर के बाद ये टायर को आप उस कोने पे लगा दोगे, आगे वाले टायर को इस कोने पे। अगर आप रिवर्ट कर देते हो तो जो टायर की जो लाइफ साइकिल है वो करीब 15,000 किलोमीटर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि ये जो ब्रिज स्टोन की टायर है इसकी अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। इस गाड़ी की जो प्रोफाइल है 165/70 R14 इंचेस में आपको स्टील व्हील के साथ देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाता है। और रेयर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रेयर सेक्शन में आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ सस्पेंशन की बात करें तो हमेशा की तरह जो सारी गाड़ियों में आता है मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के आपको इसमें सस्पेंशन मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर आप इसमें क्लाइडिंग्स वगैरह देखोगे तो आपको इस गाड़ी में कहीं भी क्लाइडिंग्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बट इसके फेंडर के ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बल्ब में टर्न इंडिकेटर्स वगैरह मिलेगा। ORVM सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ORVM सेक्शन भी आपको नॉर्मल सा मिल जाता है, जो कि मैट ब्लैक कलर में मिलेगा, जिसको आप अपने हाथों से ही इसको एडजस्ट कर सकते हो। आपको इसमें कोई भी बटन्स वगैरह नहीं मिलेगा जिससे आप ORVM को सेट कर सकते हो। इसमें नॉर्मली आप हाथों से सेट कर सकते हो। इवेंट डोर हैंडल सेक्शन जो है ये भी आपको ब्लैक डाउट्स में मिल जाता है, जो कि मैट कलर के साथ आता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप ऊपर में देखोगे तो एक आपको FM रेडियो चलेगा इसमें, तो एक एंटीना का सेटअप आपको यहाँ पे मिलेगा। इस साइड से अगर आपको यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है, जो कि लगभग आप देखोगे तो 32 लीटर के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के साथ देखने को
आपको मिल जाता है। पीछे साइड में आते हैं तो कहीं भी आपको स्पॉयलर्स वगैरह इसमें नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको हाई मोड स्टॉप लैम्प मिल जाते हैं जो कि बल्ब में रहेंगे। यहाँ पे सेलेरियो का ब्रांडिंग मिल जाता है, सुजुकी का ब्रांडिंग मिलता है। और इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे ये दिया गया है जिससे आप इसके बूट स्पेस को ओपन कर सकते हो। बूट स्पेस की कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये 300 के अराउंड में आपको यहाँ पे 313 लीटर के अराउंड में आपको एक बूट स्पेस की कैपेसिटी मिलती है। इसके नीचे में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक टायर के ऑप्शन मिलेंगे, स्पेयर व्हील्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। स्पेयर व्हील्स की भी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 160/70 R14, ये भी आपको सेम 14 इंच का ही आपको मिल जाता है। और सिर्फ ये गाड़ी एक बाइक के रेट पे मिल रही है। आप एक बाइक को नहीं खरीदकर अगर आप कार को खरीदते हो तो आप बरसात से बच सकते हो, आप अपने फैमिली को लेकर एक बार में कहीं ट्रिप वगैरह पे जा सकते हो, या कहीं भी आप अपने फैमिली को लेकर एंजॉय करने वगैरह घूमने वगैरह जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है उन लोगों के लिए जो एक बाइक को अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें चाहिए कि एक कार अफोर्ड करना है, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये सबसे बेस्ट गाड़ी हो सकती है। अब हम लोग आते हैं इसके इंटीरियर सेक्शन पे। इंटीरियर सेक्शन पे आप देखोगे सबसे पहले ये दरवाजे की साइड देखोगे तो ये अपना ड्राइवर साइड वाला भी कंप्लीटली मैनुअल ही मिलता है। जैसा कि मैंने आपको सब कुछ बताया था कि ये गाड़ी में कहीं से भी आपको कुछ भी ऑटोमेटिक्स वगैरह नहीं मिलेंगे, सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल मिलती है, वैल्यू फॉर मनी मिलता है। जैसे कभी खराब भी हो जाए तो आप इसको ईजिली कम खर्चे में आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो बॉटल होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, स्पीकर्स का आपको सारा सेटअप वगैरह मिल जाता है इसमें। हालांकि सीट की अगर मैं बात करूँ तो सीट आप देखोगे तो इसमें आपको आगे और पीछे करने का ऑप्शन मिलता है सीट को, और इस साइड से आप यहाँ से आगे और पीछे इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके स्टीयरिंग सेक्शन को एक बार देखोगे तो स्टीयरिंग सेक्शन में एयर बैग्स वगैरह आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में। स्टीयरिंग जो है ये नॉर्मल मिल जाता है, कहीं से भी कोई लेदर रैप्ड वगैरह स्टीयरिंग नहीं मिलता है। सबसे पहले आपको अगर मैं इसकी चाबी एक बार चेकआउट कराऊं तो ये देखोगे कुछ इस तरीके का आपको चाबी मिलेगा, जो कि 2 चाबी है। दोनों ही चाबी जो है वो आपको मैनुअल मिलता है, कोई भी डिजिटल वगैरह नहीं मिलेगा, एकदम प्रैक्टिकल सा चीज़ है। बट हाँ, सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। लाइट की एडजस्टेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइट किस तरीके का आपको चाहिए, कितना लाइट रोड पे थ्रो चाहिए, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। एसी वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो इंफोटेनमेंट के पास आप यहाँ पे एक बार चेकआउट करोगे तो ये सेक्शन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है ये प्रैक्टिकल मिलेंगी, जिसमें आपको ट्रिप ए ट्रिप बी रहेगा, जिसमें बताएगा किलोमीटर कितना रनिंग है, टाइमिंग शो करेगा, फ्यूल शो करेगा, और यहाँ पे आपको सिर्फ स्पीडोमीटर शो करेगा। बाकी साइड में आपको देखोगे इंजन का, बैटरी का ऑप्शन, आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन, फ्यूल का ऑप्शन। यहाँ पर आप देखोगे तो गेट खुला है। ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग वगैरह आपको नॉर्मल सा मिल जाता है, कहीं से भी कोई टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको स्टीयरिंग वगैरह इसमें नहीं मिलेगा। इस साइड में आप देखोगे तो एक एसी वेंट्स यहाँ मिलते हैं, दूसरा एसी वेंट यहाँ मिलता है, तीसरा एसी वेंट वहाँ मिलता है। मतलब ओवरऑल फ्रंट में आपको 4 एसी वेंट्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट नहीं मिलता है। आप इसके VXI वेरिएंट में और ZXI वेरिएंट में जाते हो तो आपको इंफोटेनमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। हालांकि एसी की अगर मैं बात करूँ तो एसी वगैरह आपको यहाँ पे इस गाड़ी में मिल जाता है। हीटर कूल्ड का सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको USB पोर्ट चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह मिल जाते हैं, 2 कप होल्डर्स मिलता है, स्पेस मिलता है। गियर की मैं बात करूँ तो गियर आपको 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेम एज इट इज आप यहाँ पर देखोगे तो ग्लोव बॉक्स जो है वो आपको स्पेसियस ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। IRVM जो है वो भी आपको मैनुअली IRVM मिल जाता है। लाइटिंग की बात करूँ तो बल्ब में लाइटिंग मिल जाता है। यहाँ पर देखोगे तो टिकट होल्डर मिलता है। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल मिलता है। ग्रैब हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं। सीट वगैरह जो है ये आपको काफ़ी शानदार मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा। जिस टाइप का आप पैसा लगाओगे उस बजट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको सीट वगैरह जो है ये आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके पीछे के साइड में, और पीछे के साइड में आने के बाद आपको मैं इसका लेग रूम वगैरह चेकआउट कराता हूँ। क्योंकि भाई 4,69,000 इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है। उस प्राइस रेंज में अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये काफ़ी बेस्ट गाड़ी है। छोटी गाड़ी है, माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि मारुति जो है वो एवरेज के नाम पे ही जानी जाती है। तो मेंटेनेंस वाइज आप देखोगे तो 0 मेंटेनेंस है आपको ये सेलेरियो खरीदने में। मारुति की आप सेलेरियो को खरीदने के बाद आप समझो बाइक के सर्विस ना करा के आप एक गाड़ी का सर्विस कराते हो, और माइलेज भी आपको एक प्रीमियम बाइक का जितना माइलेज देता है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही माइलेज ये सेलेरियो आपको प्रोवाइड करती है। लेग रूम देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस वगैरह मिल जाता है। हेडरूम में भी काफ़ी स्पेस मिलता है, और बड़े आराम से इसमें 2 लोग तो बैठ ही सकते हैं, लेकिन अगर छोटी फैमिली है, कोई बच्चा अगर बैठ जाए तो भी दिक्कत नहीं होता। मतलब 2 यंग आदमी और एक बच्चा, 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं, 2 लोग आगे बैठ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो गाड़ी है ये 5 सीटर के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है। और बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 313 लीटर का जो इस गाड़ी में बूट
बूट स्पेस है, ये भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। अब हम आपको इसके इंजन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 1.0 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि भाई अभी आपको मैं एक बार यहाँ से इसके इंजन हुड्स को खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे 3 सिलेंडर में आपको इसका इंजन मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से है। आप यहाँ पे एक बार चेकआउट भी कर सकते हो। 3 सिलेंडर में आपको यहाँ पे इसका इंजन मिलेगा। और इसके साथ साथ इसकी पावर एंड टॉर्क की मैं बात करूँ तो K10 सीरीज़ का आपको इंजन मिल जाता है, जो कि 67.77 bhp का पावर प्रोवाइड करती है और लगभग 91.1 न्यूटन मीटर के अराउंड ये जो गाड़ी है ये टॉर्क जनरेट करती है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या कि इस गाड़ी की जो सेफ्टी वगैरह है वो आपको ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट वगैरह सारे फीचर्स के साथ मिलती हैं। और इस गाड़ी में भी अब आपको 6 एयरबैग्स जो है वो एज पर स्टैंडर्ड से आपको इसके बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है वो लगभग 4,69,000 के अराउंड आपको इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है। इस गाड़ी को खरीदने के बाद आपका जो माइलेज है वो करीब 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड में आपको माइलेज मिलने वाला है। और मेंटेनेंस के नाम पे देखा जाए तो करीब आपको 10,000 किलोमीटर पे आपको इसकी सर्विस करानी होती है। और एक सर्विस कॉस्ट में जो इसका खर्चा आता है वो करीब 3,000 से 4,000 के बीच में आपको इसका खर्चा आता है। और इस गाड़ी को खरीदने के लिए इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस क्या है, तो ऑन रोड प्राइस भाई मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 5,37,000 के अराउंड आपको इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत है। रोड पे उतारने के बाद अगर आप फाइनेंस करा के इस गाड़ी को परचेस करते हो तो इस गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत पड़ेगी वो 5,39,000 के अराउंड में पड़ेगी। और इस गाड़ी को लेने के लिए अगर आप मिनिमम 50,000 रुपए का भी डाउन पेमेंट करते हो तो ये गाड़ी आपको इजीली मिल जाएगा। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो अगर आप बैंक से फाइनेंस कराते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो है वो भी आपको कम लगेगा। मेरे कहने का मतलब कि भाई एक बाइक के रेट पे आपको कार मिले और वो ऐसी कार मिले जो माइलेज के साथ साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी बिल्कुल जीरो हो। इस गाड़ी में आपको कोई भी मेंटेनेंस करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जैसे एक बाइक को मेंटेन करते हो आप इस गाड़ी को इजीली मेंटेन कर सकते हो। बाकी 5,37,000 के अराउंड इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।